दोस्तों, आपको फैंटेसी वाली कहानियाँ बहुत ही अच्छी लगती हैं। मुझे भी लगती थी और बचपन में हम सब सुना करते थे। तो आज सुनने में प्रॉब्लम ही क्या है। तो आज की कहानी एक ऐसी प्यारी सी कहानी है। आज की कहानी है पिनोकियो की कहानी। तो सालों पहले एक शहर में लकड़ी का सामान बनाने वाला कारपेंटर रहता था, जिसका नाम एंटोनियो था। वो हरदम लड़कियों लकड़ियों से एक चीज बनाता था। एक दिन वो यूं ही घूमते हुए जंगल चला गया। वहां उसे एक लकड़ी का टुकड़ा मिला। उसे वो अपने साथ घर ले आया। घर पहुंचकर उसके मन में उस लकड़ी से एक टेबल बनाने का ख्याल आया। उसने तुरंत सभी सामान का इंतजाम किया और टेबल बनाने लग गया। जैसे ही उसने टेबल का एक पैर बनाया तो उसे चिल्लाने की आवाज आई। घर के मारे डर के मारे एंटोनियो ने उस टेबल का पैर और पूरी लकड़ी जैप्टो नाम के एक गरीब इंसान को दे दी। गरीब जैप्टो ने उस टेबल से बोलने वाली कठपुतली बनाने की सोची, ताकि उससे वो खूब सारा पैसा कमा सके। कठपुतली बनाने के बाद जैप्टो ने उसका नाम पिनोकियो रखा। पिनोकियो बड़ा ही शरारती था और जैप्टो को हमेशा से ही शांत व तमीज से पेश आने वाले बच्चे अच्छे लगते थे। जैप्टो ने जब पिनोकियो के दोनों पैर बना दिए तो उसे चलना सिखाया। चलना सीखते ही पिनोकियो दरवाजा तोड़कर बाहर भाग गया। रास्ते में इस तरह पिनोकियो को उछल कूद और तोड़फोड़ करता देख पुलिस वालों को लगा कि बच्चों को जैप्टो ने अच्छी सीख नहीं दी है और घर में कैद करके रखा है। इसी तरह से पुलिस ने जैप्टो को गिरफ्तार कर लिया। अब भूख लगने के बाद पिनोकियो घर वापस लौटा, लेकिन वहां जैप्टो था ही नहीं। इसलिए पड़ोसी के घर की घंटी पिनोकियो बजाता रहा। घर की घंटी को बार बार बजाता हुआ सुनकर पड़ोसी ने पिनोकियो के मुंह पर ठंडा पानी मार दिया। भूखा पिनोकियो उससे खाना ही नहीं मांग पाया और भीगा हुआ घर वापस लौट गया। भीगने की वजह से पिनोकियो स्टोव के ऊपर बैठ गया। जैसे ही वो सुबह उठा तो वो सूख गया था, लेकिन उसका एक पैर पूरी तरह जल गया था। सुबह तक जैप्टो भी घर लौट आया था। उसने जैसे ही पिनोकियो को इस हालत में देखा तो जल्दी से लकड़ी से उसका पैर तैयार कर दिया। खुश होकर पिनोकियो ने अच्छा बच्चा बनकर रहने और स्कूल जाने की बात जैप्टो से कही। यह सुनकर जैप्टो सोच में पड़ गया कि वह उसे स्कूल कैसे भेजेगा। उसके पास तो इतने पैसे है ही नहीं। तभी वह तुरंत बाजार गया और अपना कोट बेचकर कुछ पैसे ले आया। जैप्टो ने सारे पैसे पिनोकियो को दिए और कहा, ये पैसे लो और कल से तुम भी स्कूल चले जाना। तभी वह तुरंत बाजार गया और अपना कोट बेचकर पिनोकियो के लिए किताब भी ले आया। किताब देखकर पिनोकियो ने कहा, पापा, आपने मुझे स्कूल भेजने के लिए अपना कोट बेच दिया। इस पर जैप्टो ने कहा, बेटा, तुम मेरी फिक्र मत करो और स्कूल जाने की तैयारी करो। पिनोकियो अपने पापा की बात से सहमत हुआ और कहा, ठीक है पापा, मैं रोजाना स्कूल जाऊंगा और आपका नाम रोशन करूंगा। पिनोकियो अगले दिन सुबह सुबह उठकर तैयार हो गया और स्कूल के लिए निकल पड़ा। रास्ते में उसने एक जगह लोगों की काफी भीड़ देखी। वह दौड़ा दौड़ा वहां पहुंचा और भीड़ में खड़े एक आदमी से पूछा, यहाँ क्या हो रहा है? उस आदमी ने कहा, यहाँ एक पपेट शो चल रहा है। इस पर पिनोकियो ने कहा, अरे वाह, पपेट शो! मुझे भी पपेट शो देखना है, लेकिन मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, क्या करूं? तभी पिनोकियो को एक तरकीब सूझी। वह तुरंत एक रद्दी वाले के पास गया और अपनी किताब बेचकर कुछ पैसे ले आया। फिर उसने उन पैसों से पपेट शो की टिकट खरीद ली और शो देखने चले गया। शो में पहुंचकर पिनोकियो ने बहुत सारे पपेट देखे। उन्हें देखकर पिनोकियो ने सर्कस के
पर चढ़कर डांस करना शुरू कर दिया। उसी समय पपेट मास्टर वहां आ गया। जैसे ही शो खत्म हुआ, पपेट मास्टर अपने साथ पिनोकियो सहित सारे पपेट को लेकर घर की ओर निकल पड़ा। कुछ देर बाद पिनोकियो ने सर्कस के स्टेज पर चढ़कर डांस करना वापस शुरू कर दिया। तभी सर्कस के मालिक की नज़र भी उसमें पड़ी। उसने पिनोकियो को देखकर सोचा कि अगर उसे वह अपनी सर्कस टीम में शामिल कर लेता है तो उसमें अच्छी कमाई होगी। यह सोचकर उसने तुरंत पिनोकियो को कैद कर लिया। घर पहुंचकर पपेट मास्टर को खाना बनाने के लिए कुछ लकड़ियों की आवश्यकता पड़ी। उसने सोचा क्यों ना पिनोकियो को इसके लिए इस्तेमाल किया जाए। उसने पिनोकियो से कहा, सुनो, मुझे खाना बनाने के लिए कुछ लकड़ियां चाहिए। यह सुनकर पिनोकियो डर गया। उसने कहा, नहीं, मुझे मत जलाओ। वह अपने पापा को याद करने लगा, पापा मुझे बचाओ। पिनोकियो के मुंह से पापा शब्द सुनकर पपेट मास्टर को आश्चर्य हुआ। उसने पिनोकियो से पूछा, क्या तुम्हारे पापा भी हैं? पिनोकियो ने कहा, हाँ, और वह बहुत अच्छे हैं। पिनोकियो ने अपनी पूरी कहानी पपेट मास्टर को बताई। कहानी सुनकर पपेट मास्टर से पिनोकियो ने कहा, तुम एक अच्छे बच्चे हो। ऐसा पपेट मास्टर ने जब कहा, ये लो कुछ सोने के सिक्के और अपने पापा के लिए कोट खरीद लेना। पपेट मास्टर से सोने के सिक्के लेकर पिनोकियो अपने घर की ओर निकल पड़ा। रास्ते में उसे एक बिल्ली और लोमड़ी मिली। पिनोकियो ने उन्हें सिक्कों के बारे में कुछ बता दिया। यह सुनकर बिल्ली और लोमड़ी ने पिनोकियो को लूटने का प्लान बनाया। लोमड़ी ने बिल्ली से कहा, मैडम बिल्ली, आप इस पिनोकियो को पैसों के पेड़ के बारे में बताइए। बिल्ली ने कहा, ठीक है, बताती हूँ, लेकिन यह एक राज है जो हम किसी को नहीं बताते हैं। इस पर लोमड़ी ने कहा, चलो पहले हम इसे अपना नए दोस्त का जश्न मनाते हैं। लोमड़ी और बिल्ली पिनोकियो को लेकर एक होटल में गए। वहां उन्होंने खाना खाया और जल्दी निकल गए। उस कारण होटल का बिल पिनोकियो को भरना पड़ा। होटल का बिल भरकर पिनोकियो जैसे ही बाहर निकला कि उसे एक आवाज सुनाई दी, रुक जाओ, पैसे दे दो वरना मारे जाओगे। पिनोकियो समझ गया कि यह बिल्ली और लोमड़ी की हरकत है। पिनोकियो ने जल्दी से अपने पैसे छिपा लिए। इसके बाद भी बिल्ली और लोमड़ी ने पिनोकियो को एक पेड़ से लटका दिया और कहा, अब सही सलामत बचना चाहते हो तो सिक्के दे दो। उसने एक बार फिर से अपने पापा को याद किया। तभी एक परी ने पिनोकियो की आवाज़ सुनी। उसने एक गिद्ध और कुत्ते को पिनोकियो को बचाने के लिए भेजा। गिद्ध ने जल्दी से पिनोकियो की रस्सी काटी। फिर कुत्तों ने पिनोकियो को वहां से उठाकर परी के पास पहुंचा दिया। अगले दिन सुबह जब पिनोकियो की नींद खुली तो परी ने उससे पूछा कि वह यहाँ कैसे पहुंचा। तो इस पर पिनोकियो ने अपनी कहानी परी से सुनाई, लेकिन इस दौरान उसने एक झूठ बोला कि उसके सिक्के चोरी हो गए, जबकि सिक्के उसी के पास थे। पिनोकियो के झूठ बोलते ही उसकी नाक लंबी होती चली गई। परी समझ गई कि पिनोकियो झूठ बोल रहा है। उसने कहा, पिनोकियो झूठ मत बोलो, मैं देख सकती हूँ कि तुम्हारी नाक लंबी हो रही है। पिनोकियो ने तुरंत परी से माफ़ी मांगी और कहा कि वो दोबारा ऐसा नहीं करेगा। इसके बाद परी ने पिनोकियो को कुछ सिक्के दिए और कहा, ये अपने पापा को दे देना। वहाँ से सिक्के लेकर पिनोकियो एक बार फिर अपने घर की ओर चला। तभी उसे रास्ते में फिर से वही बिल्ली और लोमड़ी मिले। उन्होंने एक बार फिर से पिनोकियो को सिक्के के पेड़ उगाने के लिए मना लिया और उसके सिक्के चोरी कर वे भाग गए। इसके बाद पिनोकियो मायूस होकर खाली हाथ अपने घर पहुंचा। यहाँ उसने अपने पापा से कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं दूसरों के भड़काव में आ गया था। जेप्टो ने पिनोकियो को माफ़ कर दिया और उसे अगले दिन स्कूल भेजा। स्कूल जाते समय रास्ते में पिनोकियो को स्कूल का सबसे शरारती बच्चा कॉलर्स मिला। उसने कहा, ही पिनोकियो, तुम कहाँ जा रहे हो? स्कूल जाकर तुम समय बर्बाद मत करो, हमारे साथ टॉयलैंड चलो, वहाँ बहुत मज़ा आने वाला है।
पिनोकियो इस बार कॉलर्स की बातों में आ गया और उसके साथ चला गया। रास्ते में उसे गधा गाड़ी मिली और वे उस पर सवार होकर चले गए। कुछ दूर जाने के बाद दोनों अचानक से गधे के रूप में आ गए। दोनों गधे के रूप में ही बाजार पहुंचे। वहां एक किसान ने कॉलर्स को खरीद लिया, जबकि एक सर्कस के मालिक ने पिनोकियो को खरीदा। अब पिनोकियो को रोजाना सर्कस में अपना करतब दिखाना होता था। एक दिन करतब दिखाते दिखाते पिनोकियो स्टेज से गिर गया और उसका पैर टूट गया। इस वजह से सर्कस से भी उसे निकाल दिया गया। तभी एक दिन एक बूढ़ा आदमी उसे खरीदने के लिए पहुंचा। वह पिनोकियो की खाल से ढोल बनाना चाहता था। उस बूढ़े आदमी ने पिनोकियो को एक बड़े से पत्थर से बांधा और समुद्र में फेंक दिया। समुद्र में जाने के बाद पिनोकियो जोर जोर से रोते हुए उस परी को याद करने लगा। पिनोकियो ने कहा, परी मुझे बचा लो, आज के बाद मैं कभी भी ऐसी बेवकूफ़ी नहीं करूँगा, सच्ची। पिनोकियो की आवाज़ परी के कानों तक पहुँची। उसने तुरंत एक मछली को आदेश दिया कि समुद्र में जाकर पिनोकियो को बचा ले। मछली तुरंत पिनोकियो के पास पहुंची और रस्सी काट कर उसकी गधे वाली खाल खा ली। इसके बाद पिनोकियो वापस से अपने कठपुतली रूप में आ गया। इसके बाद पिनोकियो जैसे तैसे तैरते हुए समुद्र से निकलने की कोशिश करने लगा। तभी एक बड़ी सी शार्क उसके पीछे आ गई और लहरों की तेज चपेट के कारण पिनोकियो शार्क के मुंह में जा पहुंचा। शार्क के मुंह में काफी अंधेरा था। यह देख पिनोकियो घबरा गया। उसने आवाज लगाई, कोई है, मेरी मदद करो। तभी पिनोकियो को एक रोशनी दिखाई दी। उसने देखा कि टॉर्च लेकर उसके पापा जेप्टो खड़े हैं। पिनोकियो काफी खुश हुआ। जेप्टो भी पिनोकियो को देखकर बहुत खुश हुआ। उसने कहा, ओ मेरे बच्चे, मुझे लगा नहीं था कि मैं तुम्हें दोबारा जिंदा देख पाऊंगा। तुम मुझे ज़मीन पर नहीं दिखे, इसलिए मैं तुम्हें पानी में खोजने आ गया, लेकिन एक भयानक तूफान की वजह से मुझे एक शार्क ने खा लिया। इस पर पिनोकियो ने कहा, ओ पापा, हम दोनों जिंदा हैं, चलो यहाँ से बाहर निकलें और अब कुछ करें। पिनोकियो और उसके पापा शार्क के मुंह से बाहर निकलने की कोशिश करने लगे, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। तभी शार्क को नींद आने लगी और वह मुंह खोलकर सोने लगी। इस मौके का फायदा उठाकर पिनोकियो और जेप्टो पानी में कूद गए और तैरकर बाहर निकल आए। बाहर निकलने के बाद पिनोकियो ने देखा कि उसके पापा को तेज बुखार है। उसने अपने पापा को एक जगह बिठाया और उनके लिए कुछ खाने की तलाश में निकल पड़ा। तभी उसे एक दुकान मिली। उसने दुकानदार से अपने पापा के लिए दूध मांगा। दुकानदार ने कहा, पैसे दो और दूध ले जाओ। पिनोकियो के पास पैसे नहीं थे। इस पर दुकानदार ने कहा, अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो तुम यहाँ सुबह से शाम काम करो और पापा के लिए दूध ले जाओ। पिनोकियो दुकानदार की शर्त मान गया और वहाँ काम करने लगा। कुछ दिन बाद पिनोकियो के पापा ठीक हो गए। फिर दोनों वहां से अपने घर की ओर निकल पड़े। अब पिनोकियो काफी बदल गया था और पापा के काम में हाथ बटाने लगा। एक दिन उसे पता चला कि परी की तबीयत खराब है। उसने तुरंत कुछ पैसे परी को भेजे। यह देखकर परी काफी खुश हो गई और एक रात वह पिनोकियो के सपने में आई और उसे वरदान दिया। अगली सुबह जब पिनोकियो ने खुद को शीशे में देखा तो आश्चर्यचकित रह गया। उसने देखा कि उसका चेहरा पूरी तरह से बदल गया है और वो अब कठपुतली से एक सुंदर लड़का बन गया है। वह दौड़ा दौड़ा अपने पापा के पास पहुंचा। जेप्टो भी पिनोकियो को देखकर काफी खुश हुआ। पिनोकियो और जेप्टो दोनों खुशी खुशी रहने लगे। तो कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा बड़ों का कहना मानना चाहिए। ऐसा न करने से कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय।